हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 2025 में आपके जीवन में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, आपको 2025 क्या प्रभाव देने वाला है, 2025 में नवग्रह आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। 2025 में आपको वो कौन से उपाय हैं जो करना चाहिए, वो कौन सी स्थितियां हैं जो प्रभावित आपको करेंगी, परिवर्तन होगा, सब कुछ विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए और पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि पूरे एक वर्ष का राशिफल है जिसे आप समझ लेंगे तो 2025 में क्या कैसी स्थितियां हैं आपको जानकारियां रहने वाली हैं। यानी कि 2025 का पूरा रोड मैप आपको मिलने वाला है। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, फिर आगे फलादेश और फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2025 में बड़े ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं और ये बड़े बड़े परिवर्तन होंगे जो कि प्रभाव भी बड़ा ही डालेंगे। 2025 में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन देखा जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी इस समय प्रेजेंट में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये शुक्र की राशि है और 2025 में ये 14 मई को अपना परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि को छोड़ के और मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे, जो कि ये बुध की ही राशि है। यानी कि आपके जो राशि के अधिपति बुध है उन्हीं की राशि है मिथुन। साथ में शनिदेव की स्थिति देखी जाए तो शनिदेव की स्थिति अभी इस समय ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की ही साधारण राशि मीन में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और राहु का भी परिवर्तन होने वाला है, जो कि 18 मई को होने वाला है। 18 मई को राहु शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर करना शुरू कर देंगे और केतु सिंह में यानी कि सूर्य की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर अब एक बात ध्यान में रखने की होगी कि क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो ऐसा नहीं कि हर एक ग्रह का परिवर्तन एक ही जनवरी को होने वाला है। अलग अलग ग्रह अलग अलग समय में परिवर्तन करेंगे। लगभग 2025 के कुछ समय के बाद मिड की स्थिति बनेगी, है ना। तो इनके प्रभाव भी दोनों स्थितियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जैसे देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को तो ये मई में परिवर्तन करेंगे। तो मई तक आपको वृषभ राशि का प्रभाव देंगे और मई के बाद 14 मई के बाद ये मिथुन का भी प्रभाव देंगे। तो एक ही वर्ष में दोनों राशियों का प्रभाव ये देने वाले हैं। साथ में यहाँ पर शनिदेव की इसी तरह स्थितियाँ हैं और इसी तरह राहु केतु की स्थितियाँ हैं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि में, तो देवगुरु बृहस्पति के जो दृष्टि संबंध बनने वाले हैं, ऐसे ही कुछ भाव हैं जहाँ पर राहु और शनि भी, देवगुरु बृहस्पति की जहाँ दृष्टि है उन भावों को भी राहु और शनि भी प्रभावित करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, आपको समझना होगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष के लिए जो है तो राशि परिवर्तन करेंगे। 2025 में मई के बाद 2026 मई तक ये अपना प्रभाव देंगे। शनिदेव का बात देखा जाए तो शनिदेव बहुत ही बड़े परिवर्तन, महापरिवर्तन के रूप में ये परिवर्तन होगा, क्योंकि ये 2.5 वर्ष के लिए अब मीन राशि में गोचर करेंगे। और राहु केतु की चर्चा करें तो राहु केतु डेढ़ वर्ष यानी कि 18 महीने दोनों ग्रह गोचर करेंगे। तो बड़े परिवर्तन हैं, प्रभाव भी बहुत बड़े देखने को मिलने वाले। आइए समझते हैं क्या प्रभाव हमें मिलेगा। तो देखा जाए तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। साथ में आपके जीवन में देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है हमारी लग्न, तो आपके लग्न को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी मई तक बड़े अच्छे निर्णय लेंगे। आप अपने जीवन में बहुत ही एक सही पाथ में, सही रास्ते में चल रहे हैं और 2025 में मई तक की स्थिति यही रहने वाली है कि आप ऐसे ऐसे बड़े निर्णय लेंगे
जिससे आप 2025 को बेहतर बना सकेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है और साथ में आप अपने जीवन में जो है तो बड़ी ही एनर्जी के साथ हर एक काम को कर रहे हैं। कोई परीक्षा प्रतियोगिता है वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अपने जीवन में आप जो है तो यदि संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो उसके लिए भी 2025 में संतान के लिए प्लानिंग यदि आप कर रहे थे तो इसका जो है तो समय चल ही रहा है। आप प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है, क्योंकि विद्यार्थियों का लगभग देखा जाए तो अभी मतलब मार्च, अप्रैल, 14 मई को क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है, उससे पहले लगभग एग्जाम हो चुके होते हैं, परीक्षाएं हो चुकी होती हैं, तो आपको यहाँ पर सफलताएं मिलने की संभावनाएं, सक्सेस मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगे। तो बड़ा ही श्रेष्ठ है विद्यार्थियों के लिए। और जैसे ही ये अपना परिवर्तन करेंगे, ये आ जाएंगे मिथुन में, और मिथुन में आके आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। और आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इन सब चीज़ों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको होने वाली है। साथ में द्वितीय भाव को भी प्रभावित करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी को बड़ा ही ज्ञान से भर देंगे। घर परिवार में एक अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। आप लोन से, कर्ज से, आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे, शत्रु बाधा से पीड़ित थे, तो कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इन सब चीज़ों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यानी कि लोन आदि से आप मुक्त होंगे, आप शत्रुओं से मुक्त होंगे और आप स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकेंगे। परंतु यहाँ पर पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे कुछ भाव हैं जहाँ पर राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति तीनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अब हम राहु की, ये शनिदेव की चर्चा कर लेते हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव है कहीं न कहीं अब आपके लग्न को प्रभावित बहुत ज़्यादा करेगा। आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मैरिज लाइफ में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं, परंतु थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना है। साथ में व्यापारियों के लिए देखा जाए तो 2025 का ये समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपको धन लाभ कराने वाला और आपके व्यापार को वृद्धि कराने वाला रहने वाला है। इस समय थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो मानसिक तनाव से थोड़ा आपको बच के रहना है। विपरीत का पूर्ण सम्मान करना है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी अपने लाइफ पार्टनर का भी सम्मान बहुत अच्छे से करना है। साथ में ये देखेंगे कि थोड़ा सा इस समय ये महसूस होगा कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। जैसे आप जॉब करते हैं, जॉब में ऐसी स्थितियाँ भी थोड़ी बनेंगी कि आप जॉब तो कर रहे हैं, आप खूब अपने तरफ से काम भी कर रहे हैं, पर उसकी क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है या उसका प्रभाव, उसका फल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी देखने को मिलेंगी। तो आपको अपना साहस नहीं छोड़ना है, आप साहस बनाए हुए कर्म करते रहना है आपको। तो आज नहीं तो कल हमें परिणाम तो देखने को मिलने वाला है। 2025 में कहा जाए कि थोड़े ये महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में अब क्या है कि जीवन में एक तो हम खुद बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम हैं तभी तो हमारा जीवन है। और परंतु साथ में हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि सुखों की कमी, सब कुछ होते हुए सुखों की कमी होती है ना। पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर क्या लग रहा है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ कमी लग रही है। तो ये स्थितियाँ थोड़ी दिखने वाली हैं। सब कुछ कई बार होते हुए भी ऐसा लगेगा, पर उन लोगों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है जो लोग आज के कलयुग से बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, परंतु कलयुग के प्रभाव में कुछ लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग कम। जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है उनके लिए विशेष रूप से ये समस्या होगी,
क्योंकि ऐसो आराम तो ठीक है, पर एक्स्ट्रा ऐसो आराम कई बार इसे गलत भी कहा जा सकता है इस ज्योतिष के अनुसार, पर जिसकी मान्यता है उनके अनुसार तो ठीक है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा माता पिता के, खासकर माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिए, और आप भी अपने लिए प्रयास करते रहिए, योग प्राणायाम करते रहिए, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल भरी रहेंगी जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं। पब्लिक जैसे नेता हो गए, या वकील शकील हो गए, है ना, वकील हो गए, जज हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग, दुकान वाले हो गए। तो ऐसे कई सारे लोग जहाँ पर लोगों से संबंधित काम, और यदि समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो कि काम बनेंगे आपके, पर ध्यान थोड़ा रखना है। ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो और भी अच्छी स्थितियाँ आपको प्राप्त होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं राहु की। तो राहु का परिवर्तन शनिदेव की राशि में होने वाला है। कई बार राहु जैसा ग्रह जब ऐसी स्थिति में आ जाए, क्योंकि राहु का प्रभाव शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उनका प्रभाव पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ये उनके ऊपर दिखता है, राहु के ऊपर। यानी कि उस ग्रह के अनुसार ही, ग्रहपति के अनुसार ही वो फल देते हैं जिसके राशि में बैठते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी होगा, क्या ज़रूरी होगा, आप अपने जीवन में इस समय नियम बना लीजिए, 2000 खासकर 25 में नहीं, 18 महीने तक, खासकर 2025 की हम चर्चा कर रहे हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक तो किसी से बात विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी हो भी गया थोड़ा बहुत गलती से तो इधर से सुने हमने और इधर से निकाल दिए, पीछे नहीं पड़ना है। पीछे पड़ेंगे तो कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत गंभीरता होती है। जो लोग उसमें कोर्ट कचहरी के मामले में जानते हैं, जाते हैं, देखते हैं, बहुत गंभीरताएं, बहुत समस्याएं, बहुत तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि भैया हमको लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है, किसी से कोई वाद विवाद करना ही नहीं, क्योंकि वाद विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से कभी कुछ प्राप्त होता नहीं, चाहे आपको हो चाहे दूसरे को हो, नुकसान के अलावा कोई चीज़ें दिखती नहीं। इसलिए कोशिश करना कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। यदि पहले से ही आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो ज़रा थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। आपको अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान, मैंने पहले बता दिया कि रखना है, और साथ साथ में आप अपने भाई बंधुओं के साथ खूब मिलजुल के रहिए, अपने भाई बंधुओं के साथ, और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाणी, घर परिवार, इन सब क्षेत्रों में आपको ध्यान देना है, मिलजुल के रहना है। तो देखा जाए तो 2025 का ये जो समय है काफ़ी बेहतर है। थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, परंतु ये जीवन है, देखिए उतार चढ़ाव होता है, और जब तक उतार चढ़ाव नहीं होगा तो हमें कुछ समझ में आता नहीं। अच्छा समय जब है तो बस अच्छा है, तो अच्छा ही अच्छा बना रहे तो सब कुछ फिर कैसे समझ में आएगा। तो कई बार थोड़ा थोड़ा बुरा भी होता है, तो समझ में आता कि अरे वो तो अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखनी है, बातों को, और साथ में उपाय भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसे ध्यान में रखिए कि आप अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ग्रहों की क्या स्थितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की। क्योंकि संभवतः आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह बड़े अच्छी स्थिति में हों तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष 2025 हो सकता है। दशाएं आपको अच्छी चल रही हों तो बहुत अच्छा प्रभाव मिल सकता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे एक वर्ष के लिए आप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। रही बात कि उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आप राम दरबार की सेवा करिए। उसमें हनुमान जी भी आ जाएंगे, राम जी भी आ जाएंगी, मैया भी आ जाएंगी। तो राम दरबार की सेवा करिए, इससे ही आपका कल्याण होने वाला है। साथ में कोशिश करिए कि
आराधन पूजन तो करना ही है, परंतु यदि उसमें थोड़ा हम मन से कर दें, थोड़ा श्रद्धा से कर दें, तो प्रभाव बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि ये कलयुग में है, क्या है ना कि हम पहले के समय में क्या होता था कि एक व्यक्ति काम करता था, 4 लोग खाते पीते थे। आज के समय में हर एक व्यक्ति कमाने में लगा है, घर का हर एक सदस्य भागने में लगा है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी, इतनी बदलाव हो चुके हैं कि हर एक व्यक्ति कमाता है, फिर भी कई बार पूर्ति नहीं हुआ करती है। तो ठीक है, भगवान ने हमें इस गृहस्थ आश्रम में लाया है हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो थोड़ा कमाना धमाना भी चाहिए, तभी ये घर परिवार चलेगा। परंतु जिसने हमें जन्म दिया है, भगवान ने हमें इस दुनिया में लाया है, भगवान की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो हम उसके लिए भी थोड़ा समय निकालें, है ना। क्योंकि कई बार लोग पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, ध्यान कहाँ पर है? ऑफिस में है, किचन में है, इस काम में है, उस काम में है। थोड़ा सा भगवान की सेवा भी करिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ही भगवान की सेवा करेंगे उतना ही 2025 और संपूर्ण जीवन ही कल्याणप्रद रहने वाला है। तो बस आप यही आराधना करिए राम दरबार की और कर्म करते रहिए। 2025 में क्या आपको करना है, क्या आपके गोल हैं, वो बना लीजिए, एक्शन प्लान भी बना लीजिए और उसके लिए अपनी कमर को कस लीजिए। 2024 में आपके गोल जो प्राप्त हो चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं हुए उनके लिए अब 2025 में प्रयास करिए पुनः और एक्शन प्लान बना के उसके अनुसार ही कर्म करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।